अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर सेकंड की। फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने क्या पढ़ा है? फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि वहां पर अगर केवल बॉन्ड पेयर हो तो किस तरह हम शेप को आइडेंटिफाई करेंगे। बट अब हम बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट्स की, और वो क्या बोलता है? वो बोलता है इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर नॉट बॉन्ड पेयर, there are some lone pair are also present around the central atom, then shape of the molecule or ion will be distorted। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए सेंट्रल एटम के ऊपर केवल और केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है, वहां पर कुछ अमाउंट में लोन पेयर भी प्रेजेंट है, और अगर वहां पर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो वो शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेंगे। की पॉइंट में भी हमने यही पढ़ा था कि लोन पेयर हमारे शेप के अंदर कंसीडर नहीं किए जाते हैं, बट शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका रोल होता है। बात क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है? हमने अभी बोला कि वहां पर शेप थोड़ी डिस्टॉर्टेड रहेगी। ऐसा क्यों बोला मैंने? बिकॉज ऑफ लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, और कुछ हद तक बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं कि इनका ऑर्डर क्या होगा, क्या रिपल्शन का ऑर्डर होगा इनके बीच में, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो लोन पेयर होते हैं उन दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और सबसे कम होता है हमारा बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। बात क्लियर है? एंड द डिस्टॉर्टेड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन कैन बी आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग मैनर। अब उनको कैसे निकालेंगे हम, अब उस सब की बात करने जा रहा हूं मैं। बात क्लियर है? So before starting the shape of the molecule, we talk about position of lone pair। मैं किसी भी मॉलिक्यूल की शेप निकालूं उससे पहले हम एक बार ये बात कर लेते हैं कि लोन पेयर्स की पोजीशन क्या होती है। तो देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन, पहला पॉइंट सुनिए, इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp sp2 sp3 then lone pair is placed at any position। अगर हाइब्रिडाइजेशन मेरा sp आता है, sp2 आता है या sp3 आता है, तो आप लोन पेयर को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, किसी भी बॉन्ड की जगह लोन पेयर को प्लेस कर सकते हैं। बात क्लियर है? जैसे sp की मैं बात करूं तो लीनियर होता है, sp2 की मैं बात करूं ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3 की मैं बात करूं तो टेट्राहेड्रल होता है। इन तीनों में से अगर कहीं भी आपको लोन पेयर दिखाई देता है, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर दिखाई देता है, तो आप किसी भी बॉन्ड को हटा के वहां पर लोन पेयर लगा सकते हैं। बात क्लियर है? पहला पॉइंट समझ में आया। अब मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट की। इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, क्या बोला मैंने? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाता है तो लोन पेयर को हमेशा और हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना होता है। बिल्कुल हम जानते हैं, जैसे हम बात करें sp3d की, तो sp3d के अंदर ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। देख पा रहे हैं आप, इसमें जो दो बॉन्ड ऊपर और नीचे दिखाई दे रहे हैं उन्हें कहते हैं एक्सियल पोजीशन, और जो तीन बॉन्ड एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं उसे कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो जो हमारे लोन पेयर आएंगे वो हमेशा और हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही आएंगे। बात क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। अभी हमने sp3d की बात करी, अब बात करते हैं अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है तो लोन पेयर को हमेशा और हमेशा एक्सियल पोजीशन पर लगाया जाएगा। कहां लगाएंगे? एक्सियल पोजीशन पर लगाया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है मेरा स्क्वायर बाई पायरामिडल, या मैं कह दूं ऑक्टाहेड्रल है ये मेरा। बात क्लियर है यहां तक? तो देखिए, ऑक्टाहेड्रल में हम कैसे करेंगे? ऑक्टाहेड्रल में हम जानते हैं मेरे चार प्लेनर तो एक प्लेन में होते हैं, और दो बॉन्ड मेरे ऊपर और नीचे होते हैं, जिसे एक्सियल पोजीशन कहा जाता है। तो एक्सियल पोजीशन पे जो मेरे बॉन्ड होंगे उनको हटा के वहां पर लोन पेयर लगाया जाएगा sp3d2 के अंदर। बात क्लियर है? और अगर मैं बात करूं इफ द हाइब्रिडेशन इज sp3d3, तो लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे? sp3d3 के अंदर हम जानते हैं कि शेप होती है पेंटागोनल बाई पायरामिडल। तो उसमें क्या होंगे? वहां डिपेंड करता है कि कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, उस हिसाब से लोन पेयर की पोजीशन असाइन की जाती है। अगर एक ही लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया जाता है। जो हमारे 5 बॉन्ड प्लेन में होते हैं उनमें से किसी एक बॉन्ड पे लोन पेयर रख दिया जाता है। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर 2 होते हैं तो उन दोनों को इन एक्सियल पोजीशन पे रखा जाता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। बात क्लियर है? सारे पोजीशन की बात समझ में है कि लोन पेयर की पोजीशन क्या होगी।
अब मैं शुरुआत करता हूं n इक्वल टू 2 से, या फिर मैं कह दूं sp हाइब्रिडाइजेशन से। तो सबसे पहले बात करते हैं n इक्वल टू 2। आप सभी को पता है अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp आता है वहां पर, बिल्कुल। और sp के अंदर मैं सबसे पहले बात करता हूं, अगर मेरे बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 0 हो, दैट मीन्स 2 + 0, 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। बात क्लियर है? तो अगर 2 बॉन्ड पेयर है मेरे, लोन पेयर नहीं है, तो हम जानते हैं वहां पर शेप क्या होगी, लीनियर होगी, अगर n की वैल्यू 2 है तो। बात क्लियर है? और लीनियर के अंदर कोई बता सकता है बॉन्ड एंगल कितना होगा? बताइए। लीनियर के अंदर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं कुछ एग्जांपल की कि sp हाइब्रिडेशन के कुछ एग्जांपल क्या होंगे। सबसे फेमस एग्जांपल हम सब जानते हैं, हम बात कर लेते हैं CO2 की। आप CO2 में देख पा रहे हैं कार्बन और दोनों ऑक्सीजन एक ही प्लेन में है, वहां पर 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, और इनके बीच का एंगल की मैं बात करूं तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा इनके बीच का एंगल। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं, BeCl2। BeCl2 में भी देख पा रहे हो आप, एक लीनियर मॉलिक्यूल है और उनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। लीनियर क्यों है? क्योंकि ये sp हाइब्रिडेशन रख रहा है। यहां पर केवल और केवल क्या है, 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है। बात क्लियर है? अब क्या मैं बात करूं sp हाइब्रिडेशन में, तो वहां पर क्या लोन पेयर हो सकते हैं? sp हाइब्रिडेशन के अंदर हम लोन पेयर को नहीं पढ़ेंगे। अगर वहां एक लोन पेयर आता भी है तो भी वहां पर शेप तो लीनियर ही रहेगी। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब मैं मूव करता हूं n इक्वल टू 3 पे। मान लीजिए n की वैल्यू 3 है, या फिर मैं बोल दूं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे 3 है। बात क्लियर है? तो अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होंगे तो हम जानते हैं वहां पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। बात क्लियर है? कैसा हाइब्रिडेशन होगा, sp2 हो जाएगा। अब n इक्वल टू 3 के अंदर 2 केस बनते हैं बच्चों। पहला केस बनता है कि मेरे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का नंबर 3 + 0 हो, दैट मींस 3 तो हो मेरे बॉन्ड पेयर और 0 हो मेरे लोन पेयर। तो उस केस में मेरी शेप आ जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ जाएगी उस केस में। और वहां पर बॉन्ड एंगल कितना होगा, वहां पर बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा। बात क्लियर है? इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो BF3 आप देख पा रहे हैं, तीनों BF3 जो देख पा रहे हैं आप, यहां पर ये 3 बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा है आपको, और लोन पेयर यहां पर नहीं है, तो इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप है, आप देख पा रहे हैं। और अगर इसके अंदर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं किसी भी बॉन्ड के ऊपर, तो वो मेरा होगा 120 डिग्री। बात क्लियर है? इसी तरह BF3 ना लेके हम BCl3 ले सकते हैं। देखिए ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, वही बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। हम ले सकते हैं NO3 माइनस ले सकते हैं, वहां पर भी आप देख पा रहे हैं वही चीज है। और अगर मैं बात करूं और एग्जांपल की तो SO3 भी ले सकते हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं, उसके अंदर भी वही ट्राइगोनल प्लेनर शेप देखने को मिल रही है। ये थी हमारी sp2 के अंदर फर्स्ट कंडीशन, जिसमें तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर नहीं हो। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि 2 तो बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो जाए, दैट मींस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू 2 + 1 हो जाए। तो उस केस में क्या होगा बताइए, उस केस में जो एक बॉन्ड पेयर ऊपर वाला है उसको हटा के हमने क्या किया, उसकी जगह लोन पेयर लगा दिया है। और लोन पेयर लगा देंगे तो क्या होगा बताइए, अगर हमने उसकी जगह पर एक लोन पेयर लगा दिया है तो वहां पर मेरी शेप अब कहलाएगी या तो वी शेप या बेंट शेप या एंगुलर शेप। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोला मैंने, उस लोन पेयर को काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी किसी मॉलिक्यूल की शेप निकाली जाती है तो लोन पेयर को शेप के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, बट वो लोन पेयर अफेक्ट जरूर करता है उस शेप के अंदर। बात क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल की, तो क्या यहां पर भी एंगल 120 डिग्री होगा? नहीं, यहां पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर होने की वजह से यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने लग जाएगा, और रिपल्शन होने लग जाएगा तो नीचे वाले बॉन्ड का एंगल 120 डिग्री से एंगल से कम हो जाएगा। दैट मींस वहां पर बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री होगा, और वो एटम टू एटम डिफर कर सकता है, बट 120 से कम ही होगा। बात क्लियर है यहां तक? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं SnCl2। ये देखिए आप SnCl2 मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं, जिसमें एक तो लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। बात क्लियर है? बात समझ में आई यहां तक कैसे किया इस चीज को हमने? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बात करता हूं SO2 को। आप SO2 में भी देख पा रहे हैं कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है और बाकी 2 क्या हैं, 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो ये 2 कंडीशन हुई sp2 के अंदर, जहां हमने एक पढ़ा 3 + 0 मतलब 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, और एक हमने पढ़ा
2+1 दैट मींस 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। जहां हमने 3+0 पढ़ा था वहां शेप क्या आई थी बताइए, वहां शेप आ रही थी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। और जो हमने 2+1 पढ़ा था वहां 2+1 में शेप क्या आ रही थी, बैंड शेप बोल सकते हैं, एंगुलर शेप बोल सकते हैं, या वी शेप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। n=3 तक बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं n=4 के लिए। अगर मेरे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो तो वहां हम कैसे पता करेंगे, वहां पर हमें पता है कि अगर n=4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो यहां भी हमें 3 कंडीशन देखने को मिलती है। पहली कंडीशन क्या होगी, देखिए पहली कंडीशन होगी कि जो मेरी n की वैल्यू 4 है वो चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो, वहां पर कोई भी लोन पेयर ना हो। दैट मींस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू 4+0। अगर कोई भी लोन पेयर नहीं होंगे तो उसकी शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं। और अगर मैं इस टेट्राहेड्रल के अंदर बात करूं तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, हमें याद है कि वहां पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। बात क्लियर है, समझ में आया तक। अब मैं इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं CH4, सबसे फेमस एग्जांपल है हमारा CH4। देखिए ये CH4 का मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं। इस मॉलिक्यूल में आप क्या देख पा रहे हैं, कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हुए हैं जिनसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बात क्लियर है, दैट मींस CH4 के अंदर आपने क्या देखा, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, केवल और केवल बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट है CH4 के अंदर। इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो वो CCl4 हो सकता है। बिल्कुल CCl4 में भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने। अगर मैं बात करूं PH4+ की तो PH4+ में भी आप देख सकते हैं इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 होगा और वही 4 बॉन्ड बना रखे हैं, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। बात क्लियर है। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं हमारे किसके, 4+0 के, जहां पर 4 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर। अब मैं सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करता हूं कि मेरे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का नंबर हो 3+1, दैट मींस 3 तो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर प्रेजेंट हो। उस केस में शेप क्या होगी, तो देखिए अगर 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा तो हम उसको कुछ इस तरह दिखा देंगे। देखिए इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ एक लोन पेयर प्रेजेंट है और नीचे की तरफ 3 क्या है, 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है जिससे X जुड़ा हुआ है। बात क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसकी शेप हो जाएगी पायरामिडल। आपको एक पिरामिड सा देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने इसको बोल दिया है पायरामिडल शेप। और अगर यहां बॉन्ड एंगल की बात करूं तो ऊपर लोन पेयर होने की वजह से नीचे वाले बॉन्ड का एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जाएगा। जबकि होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था, बट ऊपर जो लोन पेयर आया है उस लोन पेयर की वजह से क्या हो गया, वो बॉन्ड एंगल कम हो गया है। बात क्लियर है यहां तक। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे NH3 देख सकते हो आप, NH3 में देख पा रहे हो एक पिरामिडल शेप बन रही है, ऊपर एक लोन पेयर है। इसी तरह PCl3 देख सकते हैं आप, बिल्कुल PCl3 के अंदर भी नीचे एक पिरामिडल शेप मिल रही है और ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। इसी तरह NCl3 देख सकते हैं आप, NCl3 में वही पिरामिडल है। H3O+, बिल्कुल H3O+ देखिए आप, उसके अंदर भी पिरामिडल शेप ही है। इस तरह हम सारे कर सकते हैं। किसके अंदर, 3+1 के अंदर हमने पढ़ लिया है कि पिरामिडल शेप होती है और बहुत सारे एग्जांपल हमने इसके अंदर देख लिए हैं। बात क्लियर है। अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, मैं उसके ऊपर मूव करता हूं। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि मेरे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू हो जाए 2+2, दैट मींस 2 ही बॉन्ड पेयर हो और 2 ही लोन पेयर हो। तो वहां पर शेप क्या आ जाएगी, वहां पर शेप वी शेप आ जाएगी, या मैं बोल दूं बेंट आ जाएगी, या मैं बोल दूं एंगुलर आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 ही बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो वहां पर शेप क्या हो गई बताइए, वहां पर शेप हो चुकी है मेरी बेंट हो चुकी है, या मैं बोल दूं एंगुलर हो चुकी है, या फिर वी शेप हो चुकी है। बात क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल आइदर लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स और मोर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आया होगा, सर ये क्या हुआ, अभी तो आपने बोला था अगर लोन पेयर आ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल तो कम ही होगा, पर यहां आपने 2 बात बोल दी है कि आइदर लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स और मोर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहले मैं एग्जांपल की बात करता हूं वाटर की।
तो वाटर में आप देख पा रहे हैं एक ऑक्सीजन है, उससे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और 2 ही लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहां पर इन लोन पेयर की वजह से क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है। क्या होता है, इन लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड एंगल निकल के आता है 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल आता है H2O के अंदर। बात क्लियर है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, OCl2। क्या लेता हूं, OCl2, जिसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और 2 क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। बात क्लियर है। तो अगर मैं इसके बीच का बॉन्ड एंगल की बात करूं, OCl2 के बीच में बॉन्ड एंगल की बात करूं, तो वो आता है 110.8 डिग्री आता है। दैट मींस यहां पर बॉन्ड एंगल बढ़ गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसको आप थोड़ी ही देर बाद में समझोगे, फिर भी मैं एक हल्का सा आइडिया दे सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 क्लोरीन जो होते हैं उनकी साइज बहुत ज्यादा होती है, और साइज ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन होता है, इस वजह से बॉन्ड एंगल हल्का सा बढ़ जाता है। तो हमने 2+2 के अंदर क्या देखा, वहां बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। बात क्लियर है। n=4 की सारी बातें समझ में आई। इसमें हमने 3 कंडीशन पढ़ी है। मैं बात करता हूं n=5 की। अगर n=5 की बात करता हूं मैं, दैट मींस नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास 5 है, तो उस केस में हाइब्रिडेशन होता है sp3d। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3d हाइब्रिडेशन होगा। तो यहां भी हमें कई कंडीशन देखने को मिलेगी, उस कंडीशंस को हम फॉलो करते हुए चलते हैं। देखिए, अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का नंबर होता है 5+0, दैट मींस 5 को 5 बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, तो उस केस में शेप क्या होती है बताइए, उस केस में शेप हो जाती है हमारी ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। बिल्कुल कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल हो जाएगी, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। अगर मैं इसमें बॉन्ड एंगल की बात करूं, तो बॉन्ड एंगल मेरे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है 120 डिग्री और एक होता है 90 डिग्री। कौन कौन से होते हैं, 120 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और एक और होता है 180 डिग्री। देखिए कैसा होगा। अगर मैं मेरे बात करता हूं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की बात, कौन सी, ये जो इक्वेटोरियल एक ही प्लेन में आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच की बात करूं तो वहां पर बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। बात क्लियर है। अगर एक एक्सियल को लेता हूं और उसके साथ एक इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड ले लूंगा, तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर दोनों एक्सियल बॉन्ड के बीच में मैं एंगल निकालूंगा तो वो मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है। बात समझ में आई। बॉन्ड एंगल के तीनों बॉन्ड एंगल कैसे दिखाए मैंने। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं PF5। देखिए, ये PF5 का क्या है, मेरे पास स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसकी शेप क्या है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल इसकी शेप हो जाएगी। इसी तरह PF5 ना लेके हम ले लेते हैं PCl5। यहां पर आप PCl5 देख पा रहे हैं, तो PCl5 में भी आप क्या देख रहे हैं, यहां पर भी शेप मुझे ट्राइगोनल बाई पायरामिडल देखने को मिल रही है। ये थी हमारी पहली कंडीशन, जहां पर पांचों के पांचों मेरे क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो। बात क्लियर है। सेकंड केस की मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का नंबर हो जाए 4+1, दैट मींस 4 बॉन्ड पेयर हो और एक ही लोन पेयर हो, तो उस केस में शेप क्या आएगी मेरी, उस केस में मेरी शेप आती है के शेप्ड, या मैं बोल दूं सीशॉ, या मैं बोल दूं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये तीनों एक ही शेप है, या तो हम इसको के शेप बोल सकते हैं, या सीशॉ बोल सकते हैं, या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं, जो कि इस तरह दिखाई देती है। देखिए, यहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब वो लोन पेयर कहां आया, देखिए sp3d के अंदर हमने क्या बोला था, जब भी पहला लोन पेयर आएगा तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा, और वो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही आया है। बात क्लियर है, समझ में आया। तो अगर मैं अब इसके अंदर बॉन्ड एंगल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल मेरा 180 डिग्री से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 90 डिग्री से भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, 120 डिग्री से भी बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो लोन पेयर आने की वजह से सब बॉन्ड को थोड़ा थोड़ा क्या कर देगा, टिल्ट कर देगा, और हल्का हल्का सा टिल्ट करते सारे एंगल मेरे जो पहले 180 था, 90 था, 120 था, उन सबको हल्का हल्का कम कर दिया है। बात क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं इसकी SF4 मॉलिक्यूल। देखिए, ये SF4 मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं आप, इसकी जो शेप दिखाई दे रही है, इसको हम सीशॉ से बोल सकते हैं, या फिर के शेप बोल सकते हैं। दोनों शेप, ये दोनों नाम बहुत ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। बात क्लियर है। अगर आपको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल दिया जाए तो वो भी हम इसको बोल सकते हैं। बात क्लियर है। इसी तरह मैं SF4 के अलावा HCl4 की बात कर लेता हूं, वो भी मेरा कैसा होगा, सीशॉ शेप रखता होगा या के शेप रखता होगा। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, थर्ड कंडीशन की बात करता हूं। अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का नंबर हो जाए 3+2, क्या हो जाए, 3+2 हो जाए, दैट मींस 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 मेरे लोन पेयर हो, तो
उस केस में शेप क्या होगी, उस केस में शेप हो जाएगी मेरी टी शेप हो जाएगी। कैसी? टी शेप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मॉलिक्यूल में आप क्या देख पा रहे हैं, दो लोन पेयर प्रेजेंट है और दोनों लोन पेयर कहां लगे हुए हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगे हुए हैं। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर दोनों मेरे लोन पेयर लगे हुए हैं तो आप देख पा रहे हैं कि एक टी शेप हो चुकी है मेरी। क्या हो चुकी है? टी शेप हो चुकी है। और अगर इस केस में मैं बात करूं बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल मेरा 90 से हल्का सा कम होगा। क्यों? क्योंकि उन लोन पेयर की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होने लग जाएगा, और रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा हल्का सा। बात क्लियर है यहां तक? अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैं बात करता हूं ClF3। ये देखिए आप ClF3 का मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं, ClF3 में वही टी शेप दिखाई दे रही है। इसी तरह मैं ClF3 ना लेके BrF3 ले लेता हूं तो BrF3 में भी आपको वही टी शेप दिखाई दे रही है। ऐसे और भी मॉलिक्यूल होते हैं, हो सकते हैं जिसमें टी शेप दिखाई दे आपको। बात क्लियर है? ये थी हमारी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन की मैं बात करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का नंबर हो जाए 2 + 3, दैट मीन्स 2 बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो, तो उस केस में शेप क्या होगी, उस केस में मेरी शेप हो जाएगी लीनियर शेप। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं मॉलिक्यूल, यहां पर 3 लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर कम है, 2 ही है, तो वहां पर शेप क्या हो गई, लीनियर शेप हो गई। अब देखिए वहां पर लीनियर शेप क्यों हुई, क्योंकि हमने बोला था कि sp3d के अंदर जहां जितने भी लोन पेयर होंगे वो सब मेरे इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही आएंगे, और तीनों को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दोगे तो मेरा केवल एक्सियल बॉन्ड रह जाएंगे जिनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। दैट मींस क्या 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 देखा आपने? आपने देखा कि अगर sp3d के अंदर 2 बॉन्ड पेयर हो, 3 लोन पेयर हो, तो शेप लीनियर आती है। बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं Br3- की। किसकी? Br3-। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर इसमें सेंट्रल एटम क्या है और सराउंडिंग एटम क्या है, तो Br3- को हम खोल के Br2 भी लिख सकते हैं, Br2- भी लिख सकते हैं। तो उसको आप देख पा रहे हैं वो मेरी एक लीनियर शेप है। कैसी है? लीनियर शेप है। अगर मैं Br2 नया लेके मैं XgF2 लेता हूं तो XgF2 में भी आप देख पा रहे हैं कि मुझे लीनियर शेप देखने को मिल रही है। बात क्लियर है? समझ में आया पूरा sp3d का कि किस तरह हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से शेप निकालेंगे। फिफ्थ में बात करता हूं अगर मेरे पास n की वैल्यू 6 हो। क्या बोला मैंने? अगर मेरे पास n की वैल्यू 6 हो, दैट मींस नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 6 होते हैं तो उस केस में हाइब्रिडेशन क्या आता है बताइए? sp3d2 हाइब्रिडेशन आता है। अब इसमें भी कंडीशन होती होगी, बिल्कुल हो सकता है एक लोन पेयर हो सकता है 2 लोन पेयर हो, वो सब देखते हैं हम। तो देखिए अगर मेरे पास, सबसे पहले कंडीशन लेता हूं, अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का नंबर हो 6 + 0, दैट मींस 6 के 6 मेरे बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, तो उस केस में शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, या मैं कह दूं स्क्वायर बाय पिरामिडल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये में इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोल सकते हैं। ये है मेरा 6 + 0 जहां पर कोई भी लोन पेयर ना हो। ये होती है हमारी फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं बात करता हूं सेकंड कंडीशन की, सेकंड कंडीशन कौन सी होगी? मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का नंबर हो 5 + 1, दैट मींस 5 तो बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। तो मैंने जब आपको लोन पेयर्स की पोजीशन बताई थी तो क्या बोला था? sp3d2 के अंदर लोन पेयर मेरा कहां आएगा? एक्सियल पोजीशन के ऊपर आएगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं एक्सियल पोजीशन के ऊपर लोन पेयर आ चुका है और शेप क्या बनी? शेप बन चुकी है स्क्वायर पिरामिडल। बाई पिरामिडल में से एक पिरामिडल हमने कम कर दिया है क्योंकि वहां पर लोन पेयर आ चुका है, तो अब शेप बनी है इसकी स्क्वायर पिरामिडल शेप बन चुकी है। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? इसी तरह इसकी थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हो जाए? अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 4 + 2 हो जाए, दैट मींस 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो उस केस में शेप क्या आएगी? उस केस में शेप आ जाएगी मेरी स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगी। दैट मींस चारों के चारों बॉन्ड मेरे एक प्लेन में होंगे, वही मेरी शेप कहलाएगी स्क्वायर प्लेनर। ऊपर और नीचे जो बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर तो अब लोन पेयर आ चुके हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था sp3d2 के अंदर लोन पेयर एक्सियल पोजीशन में होते हैं, तो उसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं लास्ट बात करता हूं
n इक्वल टू 7 की। अगर हमारे पास n इक्वल टू 7 है, दैट मींस नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 है, तो उस केस में हाइब्रिडेशन क्या होता है बताइए? उस केस में हमारे पास हाइब्रिडेशन हो जाता है sp3d3 हाइब्रिडेशन हो जाता है। तो यहां भी कंडीशंस होती होगी, बिल्कुल यहां भी कंडीशंस होती है। देखिए फटाफट इसको खत्म करते हैं हम। अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का नंबर 7 + 0 है, दैट मींस सातों के सातों क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो उस केस में शेप आएगी पेंटागोनल बाई पायरामिडल। हमने बहुत बार पढ़ रखा है। उस केस में शेप हो जाएगी जहां पर एक भी लोन पेयर नहीं है, केवल और केवल बॉन्ड पेयर है, तो वहां शेप हो जाएगी पेंटागोनल बाई पायरामिडल। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, बात क्लियर है। उसके बाद मैं बात करता हूं, मान लीजिए बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का नंबर होता है 6 + 1। कितना? 6 + 1, दैट मींस 6 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। तो अब मुझे आप बताइए कि हमने जब पोजीशन ऑफ लोन पेयर पढ़ी थी, और अगर sp3d3 के अंदर, अगर sp3d3 के अंदर एक लोन पेयर होगा तो उसे कहां प्लेस करेंगे? उसे हम इक्वेटोरियल पे पोजीशन पे प्लेस करते थे। और इक्वेटोरियल पे आप प्लेस करोगे तो वो कुछ ऐसी शेप देखने को मिलेगी, और इस शेप को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या कहा जाता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है इसे। और इसकी लास्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का नंबर 5 + 2 हो, दैट मींस 5 तो बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो उस केस में शेप क्या हो जाएगी? उस केस में शेप होगी मेरी पेंटागोनल प्लेनर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर sp3d3 के अंदर, sp3d3 के अंदर अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो दोनों को एक्सियल पे रखा जाएगा, और जो मेरी प्लेनर शेप बच जाएगी वो हो जाएगी मेरी पेंटागोनल प्लेनर शेप हो जाएगी। बात क्लियर है? समझ में आया? ये था हमारा पोस्टुलेट नंबर 2, जिसके अंदर हमने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अकॉर्डिंग हमने उसकी शेप को आइडेंटिफाई कर लिया है कि उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। बात क्लियर है?